अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है शफीकुर रहमान। आप देख रहे हैं दुबई आल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको तमाम यूएई के बारे में मालूमात दी जाती है, वीज़ों के हवाले से हो, नौकरियों के हवाले से हो। तो आज भी वीडियो इसी से रिलेटेड है। जो भी बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कहीं से भी आना चाह रहा है, उसे अगर अकोमोडेशन चाहिए, रिहाइश चाहिए, रूम की सूरत में हो या पार्टीशन की सूरत में हो या बेड स्पेस की सूरत में हो, तो मेरे पास अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और इसका रेंट कितना होगा, लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये है और सहूलियात क्या हैं, वो सारी तफसील आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है, अगर नए साथियों से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाजरीन, ये लोकेशन इसकी जो है वो अबू धाबी बनियास है, और ये शहाबिया, मुसफ़ा शहाबिया के नज़दीक है। मुसफ़ा शहाबिया मोहम्मद बिन जायद के नज़दीक है, बनियास का एरिया है। और यहाँ पर ये लोकेशन है, यहाँ पर रूम है। और इसका जो नज़दीक अगर आप देखें तो बनियास वेस्ट है एक, और ये बनियास ईस्ट है। और जहाँ पर ये लोकेशन है इसको बनियास ईस्ट कहते हैं, बनियास ईस्ट 9, मतलब 9 नंबर बनियास में ये जगह है, रूम है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पार्टीशन और बेड स्पेस है। और इसके नज़दीक मार्केट भी है। इसके नज़दीक फातिमा सुपर मार्केट है एक, और जीनत सुपर मार्केट है, अल नूर स्कूल है। और ये इसके नज़दीक है। ये मतलब अगर आपने कुछ सामान ख़रीदना है तो आपके नज़दीक है। मार्केट सुपर मार्केट भी है, एक सुपर मार्केट भी है, हैबर मार्केट भी है। जो भी ख़रीदना है आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ख़ास करके जो हमारे लोग हैं उनको प्रॉब्लम रहती है कि होटल भी कोई होना चाहिए, रेस्टोरेंट कोई होना चाहिए जहाँ से हम खाना ले सकें, या रोटी लेने के लिए तंदूर जहाँ पर हो, ताकि हम वहाँ से रोटी ले सकें। तो यहाँ पर 2 मिनट की वॉक पर आपको तंदूर भी मिल जाएगा, रोटी भी वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो क्लिनिक हॉस्पिटल भी यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है। तो ये एकदम रोड के साथ है। अगर आपके पास ड्राइवर हैं तो अच्छा है, अगर ड्राइवर नहीं है, आप पर ज़ाहिर है बस पर सफ़र करना है, टैक्सी पर सफ़र करना है, तो बस स्टॉप भी नज़दीक है। तो यहाँ से आपको बसेस जहाँ भी जाना है आपने, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर आपने अबू धाबी सिटी जाना है तो वहाँ के लिए भी आपको बस मिल जाएगी, 402, 4020, 443। तो ये मुख्तलिफ बसें हैं जो यहाँ से जाती हैं अबू धाबी, शहामा, शमखा, शमामक। कहीं से भी आपने मोहम्मद बिन जायद सिटी, शाबिया में कहीं पर भी आपने जाना है तो आपको यहाँ से बसें मिल जाएगी। ज़ाहिर है आप जब यहाँ आएंगे तो आपको नौकरी चाहिए होगी। विजिट पर अगर आप आते हैं तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ, मतलब नौकरी ढूंढने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए और दीगर मकामात पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत का होना बड़ा ज़रूरी है। बस उसके लिए, बस पर सफ़र करने के लिए आपको कार्ड चाहिए होगा, जो आप कार्ड ले लेंगे तो फिर उस हिसाब से आप अगर बस पे जाते हैं यहाँ से अबू धाबी सिटी, तो 4 दिरहम आपके कार्ड से कटेंगे और आप इंशाल्लाह अबू धाबी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कार्ड के ज़रिए भी आप बस पर सफ़र कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी पर जाना चाहते हैं, जैसे खसूसी गाड़ियाँ जिसे कहते हैं, मीटर वाली टैक्सी में तो यहाँ पर बहुत महंगी है। अगर आप दूसरी टैक्सी पर सवारी करना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट टैक्सियाँ, खसूसी गाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, हमारे जो लोग हैं सब जो मतलब इलीगल है जो लोग चला रहे हैं, तो उन्हीं पर अगर आप सफ़र करते हैं तो वो भी आपको मिल जाती हैं। बट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर क्या करें, दूसरी तरफ महंगी भी है। तो 3-4 लोग हों तो प्राइवेट गाड़ी करके जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी नज़दीक है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और तंदूर भी मैंने बता दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़दीक हैं सफ़र करने के लिए। तो ये एकदम रोड के साथ है। ठीक है ना, आपको कुछ भी परेशानी हो तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको बकाले से कोई ग्रोसरी खरीदनी है, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल कुछ भी चाहिए आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इस अकोमोडेशन के साथ। अभी बात करते हैं कि ये है रूम किस तरह के। रूम जहाँ पर ये मैं बैठा हूँ, इस टाइप के रूम हैं। और ये मतलब 3-4 लोग भी रह सकते हैं। अगर ज़्यादा रहना चाहें तो डबल बेड लगा के अप डाउन भी रह सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर रेंट भी होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग एक रूम में रहना चाहते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। एक रूम है, उसका रेंट है 1200 दिरहम। ठीक है ना, वो आप 2 बंदे शेयर कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 2 बंदे करेंगे तो 600 आएगा, 3 करेंगे तो ज़रा फिर वो उस हिसाब से कम हो जाएगा, 400 आ जाएगा। और 4 करेंगे तो फिर और कम हो जाएगा, 3। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने लोग रहना चाहते हैं। और ये रूम इसमें मतलब
फैमिली, छोटी फैमिली अगर कोई है, मियाँ बीवी हैं, तो वो भी रह सकते हैं, कपल दो वो भी रह सकते हैं, बैचलर भी रह सकते हैं, 2-3 लड़कियां भी रह सकती हैं। तो ये इस तरह की अकोमोडेशन है, आप रह सकते हैं, इसमें कोई भी इस एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बेड स्पेस चाहिए तो फिर ज़ाहिर है बेड स्पेस अगर आपको चाहिए तो बेड स्पेस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे मतलब एक 1000-1200 वाले रूम में है, या 1500 वाले हैं, या 1800 या 2000 वाले रूम में है, तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि आपको कहाँ एडजस्ट करना है। और बेड स्पेस भी यहाँ से मतलब 300 से स्टार्ट होता है मिनिमम जो है इस एरिया में, 300 से लेकर फिर 400, 350, 400, 450, 500, 1000, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने लोग रहेंगे और इतने ही मतलब उस हिसाब से रेंट होगा। और इसके अलावा जो मैं ये रेंट बता रहा हूँ इसके अंदर आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, ठीक है ना। इंटरनेट तो चाहिए ना, इंटरनेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है आजकल खाना एक टाइम नहीं भी मिले तो चल सकता है, लेकिन इंटरनेट का तो होना बड़ा ज़रूरी है। तो इंटरनेट, फ्री वाईफाई है। और इसके अंदर जो भी रेंट होगा वो सारा इंक्लूडेड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और दीगर चीज़ें जो हैं, वाईफाई जैसे मैंने बता दिया है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारा इंक्लूडेड है इस रेंट के अंदर, और इससे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अगर किसी को सिंगल रूम चाहिए तो वो रूम अवेलेबल है, ये पहली तारीख से अवेलेबल है, और ये मतलब अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नहीं, नवंबर, हाँ अक्टूबर है, तो नवंबर की पहली तारीख से अवेलेबल होगा। तो पहली तारीख से पहले पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी चाहिए मुझसे रब्ता कर लें, कमेंट्स लिखें, अपना नंबर दे दें, मैं खुद रब्ता कर लूंगा, या मैं नंबर नीचे लिख दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जिसको भी चाहिए। लेकिन बंदे अच्छे होने चाहिए, और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुसलमान चाहिए, ठीक है ना। ये मुस्लिम लोगों के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए ये नहीं है। तो काइंडली नॉन मुस्लिम रब्ता ना करें। और ये रूम जो है वो मुस्लिम के लिए हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, बीच में एक कॉल आ गई थी, सॉरी। और जो भी बंदा आएगा, इसका रेंट का क्या हिसाब होता है, जो भी जहाँ पर भी, यहाँ यूएई का रूल है, जो लोग रह रहे हैं उनको पता है, जो नए आते हैं उनके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ, रेंट जो है वो पहले एडवांस दिया जाता है, जहाँ पर यूएई का रूल है। जब भी आप आएंगे आपको रेंट देना होगा, मतलब आप बेड स्पेस लेते हैं तो बेड स्पेस का आपको रेंट पे करना पड़ेगा एडवांस में। अगर आप पार्टीशन लेते हैं या रूम लेते हैं तो वो जो भी रेंट होगा उसको आपको पहले एडवांस देना पड़ेगा। यहाँ यूएई में रूम के, घरों के जो फ्लैट के रेंट हैं वो एडवांस में होते हैं, और स्कूलों की फीस एडवांस में होती है, और दीगर जितनी काफ़ी चीज़ें हैं, ट्यूशन फीस भी एडवांस होती है, जो लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं वो भी एडवांस पैसे लेते हैं। तो जितने भी फ्रीलांसर हैं वो भी सब एडवांस में लेते हैं। तो जितना काम है मोस्टली वो एडवांस में होता है, और आप अगर एडवांस में किसी को पैसे देते हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये बंदा पैसे खा के भागेगा नहीं। पूरी कंफर्म करें। लेकिन बेड स्पेस पे ऐसा मोस्टली बेड स्पेस में नहीं होता, क्योंकि 3-4 लोग होते हैं और वो 200-300 के लिए झक नहीं मारेंगे। और ये जो पैसे खाए जाते हैं ना, या चोरी चकारी होती है, जो लूटा जाता है लोगों को, ये थोड़ी बड़ी गेम होती है। मतलब 1500, 1000, 1500 से ऊपर ऊपर वो लोगों को चक्कर देते हैं एजेंट वगैरह। मैं तो एजेंट नहीं हूँ, ना ही कोई मेरा कोई ऐसा सिस्टम है, मेरे पास तो अपने ये रूम थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत बंदे को पैसे दे दें और फिर बाद में ढूंढते रहें। हमारे एक हाजी साहब हैं, उन्होंने मुसफ़ा के अंदर एक रूम लिया, फैमिली रूम फ्लैट लिया था, दिखाया कहीं और था और लिया मतलब कहीं और। उनको दिखाया ये गया कि सर ये आपके लिए रूम है और आप ये करेंगे और आपका तो सीख बनेगा, और ये ऐसा करके वो किया, और पैसे उनसे ले लिए 3000 दिरहम, और बाद में वो बंदा नंबर बंद करके गायब हो गया। तो ठीक है, ऐसा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करें, लिखत में काम करें, बोलने पे सिर्फ ट्रस्ट नहीं करें। लिखी हुई बातें खत्म नहीं होती, बोलने वाला बंदा कभी भी मुकर जाता है। वो एक पंजाबी में लोग कहते हैं कि जबान का क्या है यार, जबान को तो धो लो बंदा साफ हो जाता है। तो भाई सारी गेम ही जबान की होती है, बात ही जबान की होती है, इंसान के बच्चे के लिए जबान काफी है। तो बाकी यह है कि रूम जो है वो बनियास की लोकेशन में है, अबू धाबी बनियास ईस्ट, फातिमा जीनत सुपरमार्केट के नज़दीक है, बिहाइंड अल नूर स्कूल। ठीक है, फैमिली के लिए, कपल्स और बैचलर के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, एक बात ये होगी, और रूम का एडवांस आप जैसे एंटर करेंगे आपको पैसे देने होंगे। नंबर 3, आपको हर महीने के महीना, जब भी महीना होगा, ऐसा नहीं कि आज 200 ले लो, 100 ले लो, 300 ले लो, ऐसा नहीं है, आपको पैसे एक साथ देने होंगे। और ये मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, मैंने एक खातून रखी हुई थी श्रीलंका की पहले, तो वो क्या करती हैं, 200 पहले दे दिया, 100 बाद में ले लो, कल मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है। तो ये सब आपकी प्रॉब्लम है, आपकी हेडेक है, क्योंकि जो भी घरों का ऑनर होते हैं या जिनको हम पे करते हैं, वो लोग ये सब नहीं देखते आपके पास पैसे हैं या नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको देने होंगे। ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूडेड बिजली है, पानी है और फ्री वाईफाई है।
ठीक है ना। तो ये सब चीजें, बाकी खाना पकाने का रहता है, जो विजिटर है वो उनके लिए डिस्काउंट है कि वो खाना खा सकते हैं, जरा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो रेजिडेंस रहने वाले लोग हैं वो अपनी तरतीब करें, अपने खाने की ज़रा बर्तन वगैरह जो भी हैं उनको सब चीज़ें अपनी लानी होगी। लेकिन विजिटर के लिए हम वेलकम कहते हैं उनको, हमारे साथ शेयर करें, हमारे जो बंदे हैं उनके साथ खाना पीना वगैरह खाएं, क्योंकि विजिटर वाले के लिए प्रॉब्लम रहती है कि वो कहाँ से सामान खरीदेगा, किधर से लेके आएगा, कैसे वो करेगा, तो उसके लिए परेशानी है। तो उसको हम गद्दा कंबल सब देंगे, उसको उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विजिटर हमारे भाई हैं, नए हैं, जॉब सीकर हैं, जॉब देखने के लिए आते हैं, तो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर किसी को भी रूम चाहिए या आपका कोई जानने वाला अजीज है, साथी है, दोस्त है, उसको रूम चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं। और अगर उनमें से आपका कोई अजीज अकारब, कोई फैमिली वाला, कोई दोस्त यार इंटरेस्टेड है तो उसको हम मेरा नंबर भी दे सकते हैं, मैं नंबर इंशाल्लाह नीचे दे दूंगा। लेकिन यार नंबर पे ना एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा तंग नहीं किया करें, सिंपल सवाल और उसका सिंपल सा जवाब, खैर खैरियत भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आप पर यूट्यूब पर होता हूँ और इंशाल्लाह फिट ही हूँ। तो उसमें क्या होता है, और लंबे बहुत मैसेज नहीं करें, 5-5 6-6 4-4 मिनट के, बस मुख्तसर बात 30-40 सेकंड की, जो कि बंदा गाड़ी चलाते वक्त भी सुन ले और आपको उसी टाइम जवाब मिल जाए। लंबा मैसेज होता है ना 4-5 मिनट का, फिर सुनने के लिए थोड़ा सा सुनो, बीच में कोई कॉल आ गई रह गया, फिर वापस सुनने के लिए बंदा कहता है यार छोड़ो रहने दो। तो इसलिए छोटा सा मैसेज करें, जो आपकी बात है वो बताएं और इंशाल्लाह उसका हल भी आपको जल्दी मिल जाएगा। लंबा मैसेज करेंगे तो फिर तवक्को नहीं रखें कि आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बार बार सुनना, क्योंकि एक बार कॉल आ गई बीच में से, फिर कहीं कुछ और आ गया और रह जाता है फिर। तो इसलिए माजरत के साथ, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो भी वहां से आ रहे हैं ना भाई, बताइएगा जरूर कि हम आना चाह रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी बताइएगा जरूर कि हम आना चाह रहे हैं। आपसे कोई चीज नहीं मंगवानी है, बस बता दीजिएगा। अच्छा लगता है कि हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, और हमारे कितने व्यूवर्स हैं जो नए हैं यहाँ पर आ रहे हैं, और जो रह रहे हैं वो तो माशाल्लाह सर आंखों पे है ना जनाब। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।